नजीम, जिस वक्त का खतरा था अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ गया है। एक खौफनाक जंग जो सबको जो है अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी, जो पूरे रीजन को अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी, और ऐसी जंग जो अब तक मिडिल ईस्ट ने नहीं देखी है। वो जंग जो है इस वक्त शुरू होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे फ्रंट्स एक साथ खुल गए हैं, बहुत सारे फ्रंट्स, एक फ्रंट नहीं है, बहुत सारे फ्रंट्स एक साथ खुल गए हैं और वो खोले गए हैं। यानी नजर तो ऐसा आ रहा है और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि ये मतलब फितरती तौर पर यहां पर एस्केलेशन जब हो रही है। नहीं, हर फ्रंट के ऊपर चीजों को इग्नाइट किया जा रहा है और ये फ्रंट्स खोले गए हैं और एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी के साथ जब वो खोले गए हैं। ट्रंप ने ओपनली ईरान पर हमला करने की धमकी लगाई है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका जो बरहरास्त ईरान पर अटैक करेंगे। और कसूर क्या है ईरान का? कसूर ये है कि वो जी पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जब वो अटैक कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम अटैक करेंगे। तो वो इजराइल जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसके खिलाफ एक सैंक्शन भी नहीं है। तो ईरान जिसमें अभी तक 7 लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, जाहिर है वहां पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 7 लोगों की कैजुअलिटीज, इस पर अमेरिका को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि वहां पर ईरान कितना जुल्म ढा रहा है। तो अब जनाब अली, तो इससे ये चीज तो बिल्कुल अब वाजे हो गई। देखिए, ये जो ट्रंप ने धमकी लगाई है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये पहला हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यानी नेतन्याहू का भी अभी तक कोई इस तरह मुदाखलत के हवाले से कोई बयान नहीं आया है, किसी यूरोपियन मुल्क का नहीं आया है। यानी ये इजराइल और वेस्टर्न इत्तेहादियों में पहला हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और फिर अमेरिका का सदर जो ये बात कर रहा है। तो अब ये खुलकर ये हो गया कि यहां पर एक जंग मुसल्लत हो चुकी है, ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो अटैक है, ये तरीका वारदात तो हमने पहले भी बयान कर दिया है कि ये जस्टिफिकेशन रखी जाएगी कि ईरान की रिजीम जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्टर्स के ऊपर जुल्म ढा रही है, तो इसलिए हम वहां के लोगों को जो है वो बचाने के लिए आ रहे हैं। जैसे इजराइल रूस को बचाने के लिए जाता है, तो यहां पर भी वो काइंड ऑफ यानी बचाने ही के लिए आ रहा है। जैसे शाम में वो गए, जैसे इराक में वो आए, इराक को सद्दाम हुसैन से बचाने के लिए। तो ये तरीका वारदात हम पहले भी बयान कर चुके हैं। तो अब अंदाजा करें ये शख्स जो अमन के भेस के अंदर कितना ये मकार शख्स है, और उस वक्त भी हमें ये कितना, हम इस पर डाउट कर रहे थे कि ये शख्स जो है वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है अपने आप को पीस मेकर कहलवाने के लिए। कोई अमेरिकी सदर वैसे इतना ऑब्सेस्ड नहीं होता कि मुझे पीस मेकर जो पुकारा जाए। ये शख्स जो है वो पहले दिन से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? तो ये एक मकार शख्स है जो अमन का भेस पहनकर असल में जंगे छेड़ने के लिए आया है। शुरू से ही उसने अपना एक बयानी इस तरह से बनाया है कि उस बयानी को तोड़ते तोड़ते टाइम लगे कि नहीं यार, ये तो अमन करवाने वाला है, ये तो सुलह करवाने वाला है, ठीक है ना। तो ये मकार शख्स जो जंगे छेड़ रहा है और एक खूबसूरत तरीन मुल्क को जो तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अभी कल जो न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी आई है, उसमें क्या है, न्यूयॉर्क टाइम ने यह कहा है कि ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा कि रशिया के खिलाफ हम तुम्हें इंटेलिजेंस देते रहेंगे कि कहां कहां घुसकर रशिया में अटैक करो, लेकिन पब्लिकली हम नहीं इसको मानेंगे। पब्लिकली हम तुम्हारे के साथ जब फड्डा रखेंगे और कहेंगे कि हम कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ अच्छा असलिया भी नहीं देंगे, वो असलिया जिसमें हमारे पास इंटेलिजेंस देंगे कि रशिया को यहां पर अटैक करो। तो ये शख्स यानी कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर एक और मुल्क को, तो ये नेतन्याहू और ट्रंप का जो एडवेंचरिज्म है, मैं आपको बता दूं, और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स ये लिख रहे हैं कि ये इन दोनों का जो एडवेंचरिज्म है, ये पूरे रीजन को अपनी लिपेट के अंदर ले लेगा। ये जंग फिर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। देखिए, इराक के अंदर इंटरवेंशन हुई तो क्या वो जंग सिर्फ इराक तक महदूद रही? आपने उसके बाद देखा दाइश से लेकर क्या क्या खौफनाक यहां पर हालात नहीं हुए। तो ईरान इराक से कहीं ज्यादा पावरफुल कंट्री है, तो ईरान को डिफीट करना इतना आसान नहीं होगा और ईरान एक लंबी जंग फिर लड़ेगा और ये पूरा रीजन जो है वो इसकी लपेट के अंदर जब आ जाएगा। तो ये एडवेंचरिज्म और ये घमंड जिसके अंदर नेतन्याहू और ट्रंप मुब्तला है, इसका जो रिजल्ट है ये बहुत बुरा आने वाला है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट इस पर बात कर रहे हैं। तो अमेरिका अगर इंटरवीन करता है, और सवाल यह है कि अमेरिका क्यों इंटरवीन करना चाहता है? एक तो जंग उसकी ईरान के खिलाफ है, लेकिन असल बात ये ज़हन में रखिए कि ये ब्रॉडर वॉर चाइना के खिलाफ भी है। अमेरिका जो कि एक डिक्लाइनिंग एम्पायर है, और डिक्लाइनिंग क्यों है? क्योंकि चाइना राइज कर रहा है। तो चाइना के इत्तेहादियों को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना, और फिर चाइना जहां से एनर्जी सप्लाई ले रहा है उनको अपने कब्जे में लेना, ये उनका एक मकसद है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर वेनेजुएला से लूटना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर ईरान से लूटना, ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि चाइना अब क्या अपनी जो हद उसने मुकर्रर कर रखी है
उस हद को तोड़कर अब क्या वो अपने रियल सुपर पावर वाला रोल अदा करने के लिए तैयार है? बीजिंग के अंदर डिबेट पिछले 24 घंटों से जारी है। देखिए, अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर अटैक कर सकता है ईरान पर, तो क्या चाइना जो है वो अपने जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर क्यों नहीं भेज सकता है? अब वक्त आ गया है कि चाइना को फैसला करना है कि ईरान क्या उसके लिए इतना जरूरी है, और वक्त आ गया है कि वो एक ट्रेडिंग पार्टनर से बढ़कर एक मुकम्मल इत्तेहादी के तौर पर जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो। लेकिन बहरहाल चाइना ने फैसला करना है कि ईरान उसके लिए इतना जरूरी है या नहीं। वहां जो सारी बात हो रही है वो इसी नजर से ईरान को देख रहे हैं कि ईरान चाइना के इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, इसका सर्वाइवल बहुत जरूरी है। लेकिन ये बड़ा गेम चेंजर होगा। देखिए, क्या ईरान, क्या टर्की, क्या सऊदी अरेबिया, क्या ओआईसी वर्ल्ड क्या इतनी पावरफुल है कि वो अमेरिका से लड़ सके? अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न इत्तेहादियों से नहीं है। ना इनके पास न्यूक्लियर है, ना इनके पास वो फौज है, और इसी चीज का फायदा तो इजराइल उठा रहा है। तो यहां बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा कैसे? जब कोई एक अमेरिका के बराबर की ताकत जब वो इंटरवीन करेगी, ठीक है, यानी चाइना, यानी कि रशिया, क्या वो अपने जंगी बेड़े भेजेंगे? क्या वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे? तो ये बहरहाल उनको फैसला करना, और ये गेम चेंजर साबित होगा। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है। ईरान ने कहा है कि हम बहुत पावरफुल जवाब देंगे। देखिए, ईरान के लिए ये फैसला कुन जंग है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की बेसिस हमारे निशाने के ऊपर है। अब अगर ये अमेरिका खुलकर इसमें आ गया है और उसने साबित कर दिया कि इन मुजाहिरों को, पीसफुल मुजाहिरों को वो एक्सप्लॉइट करके खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहता है, ईरान की जानब से ये जवाब गया है कि हम फिर अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाएंगे। अमेरिका की बेसिस हमारे निशाने के ऊपर है। बहुत ही सख्त बात है, यानी स्पेसिफिकली ईरान ने बताया है कि हम क्या करेंगे। एक होता है वैसे ही कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि हम फिर इसका जवाब कैसे देंगे। ये बहुत ही संगीन बात है जो ईरान ने की है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत संगीन बात हुई है। जब उनके मुल्क को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ईरान हर हद तक जाने के लिए तैयार है। तो यहां पर मामला जब बहुत खराब हो रहे हैं। फिर देखिए, अमेरिका की बेसिस कहां है? गल्फ रियासतों के अंदर है, अरब मुल्कों के अंदर है, और अरब मुल्क इस सब की लिपेट के अंदर आ जाएंगे। और अगली बात सुनिए कि अरब मुल्क तो खुद आपस में लड़ पड़े हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान इस वक्त जो एक पसे पर्दा कंपटीशन था, वो एक बहुत बड़ी दुश्मनी के अंदर जो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटेबली ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। यमन घंटा ब घंटा जो है वो एक खौफनाक खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, और ये होता भी ऐसा ही है। जहां पर एक ही गवर्नमेंट है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो फिर जब चीजें खराब होती हैं तो हर कोई इनसिक्योर होता है, हर कोई चाह रहा होता है कि वो तेजी के साथ एरियाज को ऑक्यूपाई करे, चीजों को कंट्रोल करे। तो फिर चीजें जो वो बड़ी वायलेंट अंदाज के अंदर अनफोल्ड होती हैं। तो वहां पर यही हो रहा है। सऊदी अरेबिया की एयर स्ट्राइक्स शुरू हो गई हैं, और जो ट्राइबल अलायंस है उसकी खौफनाक क्लैशेस जो है वो एसटीसी के साथ ऑन ग्राउंड शुरू हो गए हैं। और इससे बढ़कर सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो हरकत में आ गई है। सऊदी अरेबिया की नेवी ने यमन को घेर लिया है, अरेबियन सी के अंदर जब डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, और एक तरफ उन्होंने एयर ब्लॉकेड किया है, दूसरी तरफ वो नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं। और मकसद यह है कि यमन की तरफ जाने वाली जो सप्लाई है उसको रोका जाए। और उधर ऑन ग्राउंड अटैक, उधर से एयर स्ट्राइक्स, उधर से नेवी मुतहरिक है, और एक घंटा ब घंटा सूरत हाल जो खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप के अंदर तो दूसरे लॉयल मौजूद हैं, यानी उधर एसटीसी है तो जाहिर है उसमें कुछ लोग सऊदी अरेबिया के होंगे, उधर जो दूसरे ग्रुप्स हैं और गवर्नमेंट बॉडी है उसमें यूएई के सपोर्टर होंगे। जो एयरपोर्ट के ऊपर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उसमें दोनों यूएई बैक्ड भी हैं, सऊदी बैक्ड भी हैं। तो इसलिए ये चीजें बड़े वायलेंट अंदाज के अंदर अनफोल्ड जब होंगी। जैसे सूडान के अंदर जब खाना जंगी शुरू हुई तो क्या था, एक मिलिट्री थी और एक पैरामिलिट्री थी, तो पता भी नहीं चलता था कि ये बंदा है किसका, क्योंकि ओवरऑल तो एक ही फौज थी। तो यहां पर एक ही गवर्नमेंट है और उसके फौजें, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, किसी के पास फिजिकल कंट्रोल है, तो फिर वो चीजें बड़े वायलेंट है। उधर लेबनान के ऊपर बमबारी हुई है, उधर गजा के अंदर इंटेंस फाइटिंग की तैयारी जब वो की जा रही है। अभी लेबनान के ऊपर दोबारा बमबारी जब वो शुरू की है इसराइल ने। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जंग के गहरे घने बादल इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो खौफनाक इवेंट्स जिसकी बात हम पिछले 2 महीनों से कर रहे थे, जब ये सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि इस पीरियड को एक सो कॉल्ड पीस पीरियड कहा जाएगा। वो इसको पोर्ट्रे करेंगे कि ये पीस पीरियड है, जो कि किसी सूरत में पीस पीरियड नहीं है, जिसमें लेबनान पर बमबारी जारी है,
जिसमें गजा में जेनोसाइड जारी है, जिसमें वेस्ट बैंक में जंगी जराइम जारी हैं, और इसी दरमियान खुफिया तरीके से एक नई और ब्रूटल वॉर की तैयारी ईरान के खिलाफ, यमन के खिलाफ, बाकी मुल्कों के खिलाफ की जा रही है। तो ये जो कुछ यमन में हो रहा है, क्या ये अंसारुल्लाह के खिलाफ जंग नहीं है? एसटीसी को सपोर्ट इजराइल कर रहा है ना, तो ये अंसारुल्लाह के खिलाफ भी तो जंग है, ये रेजिस्टेंस के खिलाफ भी तो जंग है। तो ये बात, अगली बात ध्यान में रखिए कि अचानक इराक के अंदर जब वो हालात खराब होने के खदशात हैं, क्योंकि इजराइल वहां पर भी और अमेरिका जब वो बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ट्रंप ने जनाब धमकाया है कि मैं अटैक करूंगा। अमेरिका और इजराइल जब वो अटैक करेंगे, क्योंकि ईरान की रिजीम जब वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जब जुल्म ढा रही है। अब ये खबरें देखते चले जाइए। लॉक्ड एंड लोडेड, ट्रंप एंड ईरानियन ऑफिशियल्स एक्सचेंज थ्रेट्स ओवर प्रोटेस्ट। यानी अब ये ट्रंप के ट्वीट के बाद अब ईरान के मुजाहरे खुलकर यानी सबसे बड़ी खबर बन गया, और ये साबित हो गया कि यहां पर अब वेस्ट की बाकायदा मुदाखलत है। ठीक है, अब ये बाकायदा जंग के अंदर ये चीजें तब्दील हो गई हैं ऑफिशियली। ट्रंप सेज के यूएस लॉक्ड एंड लोडेड इफ ईरान किल्स प्रोटेस्टर। हम ये लोडेड यानी गन्स जो है वो हमने लोड कर ली, हमने जेट्स जो है वो बॉम्ब्स के साथ लोड कर लिए हैं। लॉक्ड एंड लोडेड, खौफनाक बात है ना कि हम तैयार हैं और हमला करने, मतलब बंदूकें हमने जब वो लोड कर ली हैं, हमने जेट्स जब लोड कर लिए हैं। ट्रंप वार्न्स यूएस विल इंटरवीन इफ ईरान किल्स प्रोटेस्टर्स। सीधी सीधी एक बदमाशी है, सीधी सीधी एक मुदाखलत है। ट्रंप थ्रेटन्स ईरान ओवर प्रोटेस्ट क्रैकडाउन एज डेडली अनरेस्ट फ्लेयर्स। कहता है इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स व्हिच इज देयर कस्टम, जो कि ईरान का मामूल है कि ये ऐसा ही करता है, ये जुल्म उठाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम देयर रेस्क्यू। तो ईरान के लोगों को बचाने के लिए अमेरिका आएगा। जो कुछ ईरान के साथ अमेरिका ने किया है वो एक दर्दनाक तारीख है। जो शाह को यहाँ पर इन्होंने प्लांट किया और जो उसने जुल्म ढाए और फिर सैंक्शन लगाए गए। सैंक्शन लगाने का यही मकसद था कि एक दिन जो है वो इकोनॉमी इस तरह से कोलैप्स हो जाए कि अनरेस्ट पैदा हो, लोग निकल आए, और फिर जब लोग निकल आए तो फिर ये कहा जाए कि ये ईरानियन रजीम जो है वो बड़ा जुल्म ढा रही है और इस बुनियाद पर एक नई मुदाखलत जो कर दी जाए। तो जाहिर है ये बड़े हसास घंटे हैं। किसी भी वक्त इजरायली अटैक हो सकता है, किसी भी वक्त जो यानी 12 दिन की जंग में देखा हमने बहुत सारी असैसिनेशन शुरू हो गई, वो शुरू हो सकती है। पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है, खुदा न खास्ता सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। यानी अब तमाम ऑप्शंस ऑन द टेबल है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और कौन सा मुल्क किसी भी वक्त डिस्टेबलाइज हो जाए, अब किसी भी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये अब यहाँ का केओस जो है वो इराक में फैल जाए, इराक से आगे शाम में फैल जाए, कहां से कहां जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, रेडी टू गो, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, ये उसका जवाब आया है। और जो इस वक्त स्ट्रेटजी ऑन ग्राउंड नजर आ रही है इन दंगा फसाद के लिए, स्मॉलर सिटीज के अंदर ये हमले ज्यादा हैं। स्मॉलर सिटीज के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं। स्मॉलर सिटीज में चूंकि उस तरह से एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, तो वहां पर ये इजी टारगेट है। डिफरेंट एथनिसिटीज वहां पर रहती हैं। तो अगला स्टेप ये हो सकता है कि ये जो सारे इनके प्लांटेड लोग हैं वो पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल दें, और फिर इससे ये उनको होगा कि असलहा भी उनको मिलेगा। पुलिस स्टेशन जाकर वो असलहा भी ले सकते हैं। अगला स्टेप ये हो सकता है। उनके जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर इस तरह की बातें जब चल रही हैं, तो ये एक नई स्ट्रेटजी है जो माजी में ईरान में मुजाहरों में उस पर ये नहीं देखी गई। तो पहले स्मॉलर सिटीज जो वो टारगेट हैं और वहां पर पुलिस स्टेशन पर भी अटैक हो सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले जारी हैं, और अब उसके बाद ये इस नौयत के हमले बड़े शहरों में हो सकते हैं। ट्रंप का जवाब अब ईरान से आ रहा है। सबसे पहला जो जवाब आया वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं अली लैरिजानी, उनका जवाब आया है। बहुत संगीन बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये जो इजरायली ऑफिशियल और ट्रंप ने स्टांस लिया है, तो अब जो बिहाइंड द सीन मैटर था वो अब क्लियर हो गया। यानी अब पहले ये डिबेट थी कि इसमें इजराइल एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसमें इजराइल फ्यूल करने की कोशिश कर रहा है, इसमें अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। अब ट्रंप के इस स्टांस के बाद ये तो क्लियर है कि ये अब इस जंग के अंदर इन्होंने जंग छेड़ी हमारे ऊपर। ये अब चीजें एक तो क्लियर हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इनको वो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। और अगली बात सुनिए, ट्रंप ये जान ले कि अमेरिकन इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल इशू ये इक्विवेलेंट होगी टू क्योस अक्रॉस द एंटायर रीजन। ये फिर तबाही ये पूरे रीजन को अपनी लिपेट के अंदर ले लेगा। अली लैरिजानी ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप फिर ये जान ले कि हमारे
अंदर ये मुदाखलत और ये खाना जंगी की तरफ हमें धकेलना, प्रोटेस्टर्स को डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के अंदर तब्दील करना। यानी इसमें वो ये नहीं कह रहे कि हमले के बाद सिर्फ अगर हमला नहीं भी बिलफर्ज वो करते और ये जो उन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी है खुलकर, इसके बाद जो सूरत हाल खराब होगी, डिस्ट्रक्टिव मामलात हो जाएंगे, खाना जंगी छिड़ जाएगी, उन्होंने कहा कि फिर ये पूरे रीजन को अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी, अक्रॉस द एंटायर रीजन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट। और अमेरिका ये बात जान ले, ट्रम्प ये बात जान ले कि अमेरिकन इंटरेस्ट फिर निशाने के ऊपर होंगे, फिर बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही संगीन बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन पीपल शुड नो दैट कि ये ट्रम्प साहब जो आपसे वोट लेकर आए हैं अमन के नाम के ऊपर, जंगे रुकवाने के नाम के ऊपर, हु स्टार्टेड द एडवेंचरिज्म, सिर्फ इसने जब वो इजरायली इस लॉबी के चक्कर में ये एक नई जंग इसने छेड़ दी है। तो ट्रम्प का जो एडवेंचरिज्म है, दे शुड लुक आफ्टर देयर सोल्जर्स। मेरा ख्याल से तीर कमान से निकल गया है, अब वापसी नहीं है, ना ही अमेरिका पीछे हटेगा और ईरान पर तो जंग मुसल्लत हो गई है। ईरान कह रहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन इंटरेस्ट वो हमारे निशाने पर होंगे। जाहिर है इनकी बेसिस कहां पर हैं, वो गल्फ में हैं, वो इन सारे अरब ममालिक के अंदर हैं, तो जाहिर है वहीं पर ही अटैक होगा और उसके बाद सूरत हाल और ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। अरब मुल्क कहेंगे ईरान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये कितना बड़ा वायलेंस है, इसको संभालेगा कौन और ये क्या होगा, कितने मुल्क इसके लिपेट के अंदर आ जाएंगे। और दूसरी बात देखें, ईरान में अगर ये खाना जंगी भी छेड़ते हैं तो खाना जंगी से एक दिन में तो रिजीम चेंज नहीं हो जाएगी। 2011 में शाम के अंदर खाना जंगी इन्होंने छेड़ी तो बशार अल असद तो 2024 में गया है, यानी 11 और कितने साल बनते हैं, 13-14 साल उसने खाना जंगी में सर्वाइव किया है। तो ये ईरान है, तो इसका मतलब 20-25 साल तो ईरान भी निकाल सकता है ना। आप 25 साल छोड़े, 5 साल तो निकाल सकता है। एक दिन में तो खाना जंगी के बाद भी रिजीम चेंज नहीं होगी, तो 5 साल भुगा सकता है इसराइल और अमेरिका। और अगर ईरानी मिसाइल इनकी बेसिस की तरफ गए तो फिर कौन रोकेगा। और उसके बाद फिर अगर ईरान इनकी बेसिस पर अटैक करता है तो फिर तय है कि अमेरिका को एक फुल स्केल इन्वेजन अफगानिस्तान और इराक की तरह ईरान की करनी पड़ेगी। वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट में है। तो इस जंग के बाद ईरान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन क्या अमेरिका यहां से फाते होकर निकलेगा? अमेरिका वैसे निकलेगा जैसे वो वियतनाम से निकला। ईरानियंस तो फिर एक लंबी जंग लड़ते रहेंगे, ज़ाहिर बचेगा कुछ भी नहीं। ईरान उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन बचेगा ईरान का भी कुछ नहीं। लेकिन फिर अमेरिका भी क्या यहां से फाते होकर निकलेगा? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उससे बढ़कर फिर उनकी फौज आएगी और उनका कितना नुकसान इराक में हुआ है, कितना अफगानिस्तान के अंदर हुआ है। और ये दोनों जो है ये मिसाइल पावर नहीं थी और ईरान एक मिसाइल पावर है। तो ये एडवेंचरिज्म जो है ना, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। बचेगा ईरान का भी कुछ नहीं, ये बात ठीक है, ईरान की बहुत तबाही होगी, बहुत तबाही होगी, लेकिन बचेगा फिर इनका भी कुछ नहीं। और पूरा रीजन बहुत भारी कीमत जब चुकाएगा, ये बात ज़हन में रखिए। अली शेमखानी का स्टेटमेंट आया है, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कोई भी हाथ जो ईरान की सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेगा इन द प्रिटेक्स ऑफ इंटरवेंशन और एडवेंचरिज्म विल फेस अ हार्श रिस्पॉन्स एंड विल बी स्वेयर्ड बिफोर इट अराइव्स। ठीक है ना, वो हाथ फिर बचेगा नहीं और बड़ा हार्श रिस्पॉन्स जब वो आएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईरानियंस विल नॉट अलाउ एनी फॉरेन इंटरफेरेंस, क्योंकि अब ट्रम्प के ट्वीट के बाद चीजें वाज़ेह होगी कि ये वहां से सारा, भाई पहले भी था लेकिन ऑफिशियली अब चीजें हो गई ना। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि जो कल उनका बयान आया कि ईरान के खिलाफ जंग हमारे खिलाफ जंग है, तो नॉर्थ कोरिया क्या आएगा? चाइना की $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, रशिया ने 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की बात की है। अब देखना, चूंकि ईरान तरक्की की तरफ जा रहा है, वो रेलवेज बना रहा है, वो यहाँ पर नए तिजारती रूट्स बन रहे हैं, मतलब वो एनर्जी हब बन रहा है, तो इजराइल और अमेरिका को ये कबूल नहीं है। तो रशिया और चाइना अपने मफादात, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए किस हद तक जाएंगे, ये फैसला कुन साबित होगा। ये यानी गेम चेंजर साबित होगा, रशिया और चाइना किस हद तक जाएंगे। अगर बस वो एक खास हद तक रहेंगे तो फिर रिजल्ट्स कुछ और होंगे, लेकिन अगर वो एक खास हद से बढ़कर चाइना को फैसला करना है, क्योंकि रशिया तो जंगों में, मतलब उसकी एक और हिस्ट्री है, चाइना ने तो अभी फैसला करना है, वो किसी जंगों में इस तरह इन्वॉल्व तो नहीं हुआ, तो अब उसको फैसला करना है। मगर ना, ये चाइना और घेरे के अंदर आएगा, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि ब्रॉडर वे में ये जंग चाइना खिलाफ है। बहुत बड़ा साइबर अटैक जब ईरान के ऊपर हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइबर अटैक जब ईरान पर अभी हुआ है,
इसको वो कह रहे हैं हमने नाकाम बनाया। यमन में सूरत हाल जब वो घंटा ब घंटा जब वो खराब हो रही है और तेजी के साथ यमन जब वो फुल फ्लैश सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। सऊदी डेलीगेशन को रोका गया, उधर ट्राइबल अलायंस ने कहा कि हम हमला लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें अब आगे प्रोग्रेस ये हुई है कि सऊदी अरेबिया ने 7 हमले एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। ट्राइबल अलायंस जो है उसने शदीद उसके क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे हम मिलिट्री जो साइट्स हैं वो वापस लेंगे, तो उनके क्लैशेस ऑन ग्राउंड हो रहे हैं। उधर से सऊदी अरेबिया की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उधर से एयरपोर्ट्स के ऊपर मामला खराब है, उधर से जो है वो सऊदी अरेबिया की नेवी जो है वो मोबिलाइज हुई है। और एसटीसी ने अनाउंस किया है कि जो कुछ अब हो गया है इसके बाद एक चीज तय है कि जो अरब कोalition था, अरब इत्तेहाद था, वो कोलैप्स कर गया। यानी यमन में जो एक अरब इत्तेहाद बनाया गया था, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है ना, मतलब एक अरब कोalition था ना जो अंसारुल्लाह खिलाफ लड़ रहा था, वो कोलैप्स कर गया। ये बात अब मतलब वो ऑर्डर जो यमन के अंदर कायम था वो कोलैप्स हो गया है। और बाकी हेडलाइंस देखिए, 11 एयर स्ट्राइक जब इस वक्त सऊदी अरेबिया की हुई हैं ट्रांजिशनल काउंसिल के ऊपर, और ये एयर स्ट्राइक्स इस वक्त जारी हैं। हैदराबाद के गवर्नर कह रहे हैं कि हमारी फोर्सेस जब वो एडवांस कर रही हैं मिलिट्री साइट्स को कैप्चर करने के लिए। डिफरेंट एरियाज में फोर्सेस जब अचानक धावा बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा ना कौन किसकी, मतलब कहीं से भी किसी का भी बंदा निकल कर आ जाएगा। और अब वैसे भी जो डिवीजन है वो इस तरह से हो रही है, सऊदी लॉयल फोर्सेस और यूएई लॉयल फोर्सेस। अब ये इस तरह से डिवीजन वहां पर हो रही है कि ये सऊदिया लॉयल है, ये यूएई लॉयल है। ये ओआईसी वर्ल्ड के लिए इस वक्त बहुत ही अनफॉर्चुनेट लम्हा है। यूएई सऊदी अरेबिया आपस में उनकी दुश्मनी इस सतह के ऊपर पहुंच गई है। वायलेंट क्लैशेस have begun between Emirati backed Southern Council और Saudi backed National Shield Forces। अब आप देखिए ये नेशनल शील्ड फोर्सेस को कल एसटीसी ने कहा कि हम अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन बहुत सारे नहीं हुए। तो नेशनल जो होमलैंड ये शील्ड फोर्सेस हैं, क्यों इनमें दोनों की सपोर्ट थी ना, सऊदी बैक्ड भी थी, यूएई भी, तो पहले तो वो एक ही थे। अब उनमें से कुछ जो है वो जा रहे हैं एसटीसी की तरफ और कुछ जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े, और इनकी डिप्लॉयमेंट मुश्तरका है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर है, बहुत सारी की साइट्स के ऊपर है। तो खौफनाक सूरत हाल ये होती है कि कौन किसका बंदा है, समझ रहे हैं। तो अब वो बहुत सारे नेशनल उसके होमलैंड के जो है वो उधर जा रहे हैं एसटीसी में, और बहुत सारे जब सऊदी अरेबिया के साथ खड़े। क्लैशेस हैव नाउ बिगन बिटवीन यूएई लॉयल फोर्सेस एंड सऊदी लॉयल फोर्सेस। अब इस तरह से चीजों को देखा जा रहा है और उनमें क्लैशेस इस वक्त जब जारी है। तो ट्रांजिशनल काउंसिल जो है वो हैदराबाद का गवर्नर कह रहा है कि वाइड स्प्रेड क्योस इसने हैदराबाद में फैला दिया है, जो मेन गवर्नेट है। वाइड स्प्रेड क्योस सऊदी नेवी डिप्लॉयमेंट कर रही है अरेबियन सी के अंदर तेजी के साथ हर मिनट में वाकयात हो रहे हैं, क्योंकि कौन किस चीज को कैप्चर करेगा ये फिर आगे जंग में उसको एडवांटेज जब होगा। तो पूरी तरह से यमन को घेरा जा रहा है, अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉयमेंट सऊदी नेवी। देखिए कितने गैर मामूली हालात है, कितने खौफनाक हालात है। सऊदी अरेबिया की नेवी उतर गई है, सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स उतर गई है, ईरान में ये हालात हैं, उधर सूडान के हालात आपके सामने है, गजा में एक नया चैप्टर, लेबनान पर इस वक्त बमबारी हो रही है, शाम के अंदर इजराइल घुसा हुआ है। खौफनाक कई ओआईसी के मुल्क जो हैं वहां पर अचानक कई फ्रंट्स जो वो खुल गए। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस हैव कंप्लीटेड देयर डिप्लॉयमेंट इन द अरेबियन सी। बहुत जगहों पर उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट जो वो कंप्लीट कर ली है। क्या वो करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जो भी बहरी जहाज यमन की तरफ जा रहा होगा सऊदी नेवी उसको रोकेगी, उसकी इंस्पेक्शन करेगी। हर जहाज को सऊदी अरेबिया रोकेगा। तो इस तरह इफेक्टिवली उन्होंने यमन का नेवल ब्लॉकेड भी कर लिया, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कोई जहाज अब उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब डेवलपमेंट यह है कि सऊदी अरेबिया की ये जो अब जंग हो गई है यूएई से, और फिर सूडान में भी ज़ाहिर है वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। सोमालिया में सऊदिया सोमालिया की साइड पर खड़ा है और यूएई सोमालीलैंड की साइड पर खड़ा है। अब यमन के अंदर ये नया फ्रंट। तो इसके बाद सऊदी अरेबिया जो है वो कतर और टर्की के करीब हो रहा है। सऊदी अरेबिया कतर और टर्की के करीब हो रहा है इन सारे वाकयात के बाद। तो ये सूरत हाल यहाँ पर है और घंटा जब बदल, कोशिश भी साथ साथ जारी है कि यमन में सूरत हाल को संभाला जाए। 8 अरब और इस्लामी मुल्कों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है कि इजराइल जब वो एड अंदर जाने दे, ऐसे ही जाने देगा। ठीक है ना, मतलब इनको अभी भी समझ नहीं आ रही, तो एक नई स्टेटमेंट एड अंदर जाने दे, तो इनके स्टेटमेंट के साथ जाने देगा। इजराइल ने लेबनान के ऊपर इस वक्त जब एयर स्ट्राइक्स किए हैं, नॉर्दर्न इजराइल में कई महीनों के बाद पहली बार सायरन्स बजे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये सायरन्स जो हैं वो गलती से बज गए, लेकिन सायरन्स वहां पर जब बजे हैं, हो सकता है कोई ड्रोन मिसाइल कहीं से आया हो। इजराइल और अमेरिका इस वक्त असेस कर रहे हैं कि कब अटैक करना है, और ऐसा ना हो कि ईरानियन यूनाइट हो जाए, लेकिन किसी भी वक्त उनका हमला जब वो हो सकता है, किसी भी वक्त सरप्राइज अटैक जब हो सकता है। तो जो तीर है वो कमान से निकल चुका है, यानी ईरान पर जंग शुरू हो चुकी है।
वापसी अब कोई भी नहीं है। और कौन फाते होगा, किसको शिकस्त मिलेगा। अगर ईरान इसमें से फाते होकर निकला तो और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा और इसराइल को जो है वो इसमें बहुत ज्यादा डैमेज होगा, अमेरिका इसमें बहुत डैमेज होगा और अमेरिका मजीद पुश आउट होगा इस रीजन से, ठीक है ना। अमेरिका कमजोर होगा इसमें और इसराइल डैमेज होगा बहुत बुरे तरीके से अगर ईरान इसमें से भी फाते होकर निकला। ईरान का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और ईरान के इत्तेहादियों का कॉन्फिडेंस ईरान के ऊपर और बढ़ेगा, जो अगर टेक्नोलॉजी वो नहीं भी देना चाह रहे उसके बाद देंगे कि ईरान एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क है। बड़ा ये फैसला कुन टाइम है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हालात यहां से शाम की शक्ल में तब्दील होंगे, ये इराक बनेगा या इस सारे फसाद को ईरान जो है वो कामयाबी के साथ रोक लेगा। किस तरफ हालात जाएंगे कुछ भी इस वक्त कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ईरान को डिस्ट्रैक्ट करने की अपनी जंग लॉन्च कर दी। ये सूरत हाल है और पाकिस्तान को इसमें अलर्ट रहना है। पाकिस्तान के राब्ते भी हो रहे हैं, ईरान से भी, सऊदी अरेबिया से भी, यूएई के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ ये जो कुछ ईरान में हो रहा है कभी भी इधर भी जब रुख कर सकता है और जाहिर है बॉर्डर साथ है तो कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में इजरायली मंसूबों से अलर्ट रहने की जरूरत है और ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। जिस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज और आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।